हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पूनम श्रीवास्तव, असिस्टेंट प्रोफेसर DWT कॉलेज। आज मैं बीएड सेकंड पेपर सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन के विषय में चर्चा करूँगी। एजुकेशन एंड सोशल चेंज, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक समाज में समय समय पर तरह तरह के सामाजिक परिवर्तन होते रहते हैं। अतः किसी भी समाज में सामाजिक परिवर्तन का होना एक स्वाभाविक तथा सतत प्रक्रिया मानी जाती है तथा शिक्षा प्रणाली व व्यवस्था इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हुए अपना सार्थक योगदान कर सकते हैं। सामाजिक परिवर्तन समाज की संरचना तथा कार्यविधियों में होने वाले परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। स्पष्ट है कि सामाजिक परिवर्तन से तात्पर्य उस समाज की विभिन्न संस्थाओं तथा व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंधों एवं उनके द्वारा स्वीकृत व्यवहार करने की विधियों में होने वाले परिवर्तन से है। कोई भी समाज सामाजिक परिवर्तन से बच नहीं सकता है। सामाजिक परिवर्तन सकारात्मक भी होते हैं और नकारात्मक भी हो सकते हैं। सामाजिक परिवर्तन सकारात्मक भी होते हैं तथा नकारात्मक भी हो सकते हैं। किसी भी समाज में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन द्वारा ही होते हैं। यहाँ पर हम सामाजिक परिवर्तन को समझने के लिए पहले उसका अर्थ एवं परिभाषा पर ध्यान देंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सामाजिक परिवर्तन दो शब्दों से मिलकर बना है, समाज और परिवर्तन। समाज का अर्थ है केवल व्यक्तियों का समूह नहीं है। समाज जो है केवल व्यक्तियों का समूह नहीं है, बल्कि समूह में रहने वाले व्यक्तियों के आपस में जो संबंध होते हैं, उन संबंधों के संगठित रूप को ही हम समाज कहते हैं। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। यहाँ पर परिवर्तन का अर्थ है बदलाव, अर्थात पहले की स्थिति में बदलाव करना। मनुष्य की भाषा, विचार, आवश्यकताएं, जीवन, उद्देश्य, मूल्य, संस्कृति किसी न किसी रूप में बदलती रहती है। इस प्रकार समाज की पहले की स्थिति और आज की स्थिति में आने वाला अंतर या बदलाव ही सामाजिक परिवर्तन है। समाज की संरचना तथा कार्यविधि में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। सामाजिक परिवर्तन तथा शिक्षा की प्रक्रिया में घनिष्ठ संबंध होता है। शिक्षा की प्रक्रिया को वांछित दिशा देने में प्रोत्साहित करती है। शिक्षा जो है वो परिवर्तन की प्रक्रिया, जो परिवर्तन हमारे समाज में होता है, उस परिवर्तन की प्रक्रिया को वांछित दिशा में प्रोत्साहित करती है। सामाजिक परिवर्तन के संबंध में कुछ समाजशास्त्रियों ने अपने कुछ विचार व्यक्त किए हैं जो इस प्रकार हैं। जैसे समाजशास्त्री मैकाइवर तथा पेज ने कहा है कि सामाजिक ढांचे में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। चेंज इन सोशल स्ट्रक्चर इज सोशल चेंज। अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पे है ये है कि सामाजिक ढांचे में होने वाला, जो समाज के ढांचे में जो परिवर्तन आता है, वही हमारा सामाजिक परिवर्तन है। जोन्स के अनुसार सामाजिक परिवर्तन वह शब्द है जो सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सामाजिक संगठन के किसी अंग में अंतर या रूपांतरण को वर्णित करने के लिए प्रयुक्त होता है। इसी तरह से गेटिस के अनुसार सांस्कृतिक परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। अर्थात सोशल चेंज इज सोशल चेंज, कल्चरल चेंज इज सोशल चेंज। यानी सांस्कृतिक परिवर्तन ही हमारा जो है वो क्या है, सामाजिक परिवर्तन है। कल्चरल चेंज इज सोशल चेंज। इसी तरह से कुछ विद्वानों ने, जैसे डेविस के अनुसार, सामाजिक परिवर्तन में केवल वे ही परिवर्तन समझे जाते हैं जो सामाजिक ढांचे या सामाजिक संगठन
अर्थात समाज के ढांचे और कार्यों में घटित होते हैं। बाय सोशल चेंज इज मीन ओनली सच अल्टरनेशन एज रन इन सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सोसाइटी। यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि उपयुक्त परिभाषाओं में से केवल यही स्पष्ट होता है कि सामाजिक परिवर्तन में निम्नांकित परिवर्तन निहित होते हैं, जैसे सामाजिक संरचना की परिवर्तन, सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन, सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन, समाज के सदस्यों के जीवन से संबंधित परिवर्तन। ये हमारे सामाजिक परिवर्तन के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। यदि हमारी सामाजिक संरचना में परिवर्तन होगा तो मूल्यों में परिवर्तन होगा, और मूल्यों में परिवर्तन होगा तो हमारी संस्थाओं में परिवर्तन होगा। इस प्रकार समाज के प्रत्येक सदस्यों के जीवन से संबंधित परिवर्तन भी समाज में देखने को मिलता है। अब इस प्रक्रिया में हम देखते हैं कि सामाजिक परिवर्तन के कुछ प्रोसेस भी हैं, कुछ प्रक्रियाएं भी होती हैं जो क्रमशः चलती रहती हैं। सामाजिक परिवर्तन समय के सापेक्ष परिवर्तित होती रहती है। सामाजिक परिवर्तन समय के सापेक्ष है और समयानुसार इसकी गति कभी मंद तो कभी तीव्र हो सकती है। कुछ विद्वान सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को निम्न प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। उनके कथनानुसार व्यक्तियों के जब अनुभव में परिवर्तन आता है तो व्यक्ति के अभिव्यक्तियों में भी परिवर्तन होगा, और जब अभिव्यक्तियों में परिवर्तन होगा तो सामाजिक अंतःक्रिया में भी परिवर्तन आता है। सामाजिक अंतःक्रिया में परिवर्तन होगा तो हमारे सामाजिक संबंधों में भी परिवर्तन आता है, और सामाजिक संबंधों में जब परिवर्तन आता है तो सामाजिक संरचना में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। इस प्रकार से अनुभवों में परिवर्तन, अनुभवों के माध्यम से अभिव्यक्तियों में परिवर्तन, अभिव्यक्तियों के माध्यम से फिर अंतःक्रियाओं में परिवर्तन होता है, अंतःक्रियाओं से संबंधों में परिवर्तन होता है, और संबंधों से सामाजिक संरचना में परिवर्तन आता है, जो क्रमशः सामाजिक परिवर्तन के महत्वपूर्ण क्रमशः ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया चलती रहती है। अब यहाँ पे सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को देखने के बाद हम यहाँ पर आते हैं कि सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं क्या होती हैं। उपयुक्त तथ्यों के स्पष्टीकरण के पश्चात सामाजिक परिवर्तन की निम्नलिखित विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं। जैसा कि पहला परिवर्तन ये होता है कि सामाजिक परिवर्तन पूरे सामाजिक ढांचे में भी हो सकता है और उसके केवल एक संगठन में भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट हमारा है भौतिक तथा अभौतिक संस्कृति बदलने पर सामाजिक परिवर्तन होता है। शिक्षा के द्वारा जब व्यक्ति के विचारों में क्रांतिकारी परिवर्तन होता है तो उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आता है। फोर्थ पॉइंट हमारा है सभी परिवर्तन का स्वरूप स्थायी नहीं हो सकता, समय के साथ साथ स्वरूप में भी परिवर्तन होता रहता है। 6 पॉइंट हमारा है समाज में होने वाले परिवर्तन हमेशा विकास की ओर नहीं ले जाते, कभी कभी कुछ परिवर्तन समाज में अवनति का कारण भी बनते हैं। सामाजिक संगठन में होने वाले परिवर्तन की गति सामाजिक कार्यों में होने वाले परिवर्तन से बहुत धीमी होती है। खुले समाज में परिवर्तन की गति तीव्र होती है, जबकि बंद या स्थिर समाज में परिवर्तन की गति मंद होती है। जब सामाजिक परिवर्तन की गति मंद हो जाती है तो एकाएक क्रांति की संभावना बढ़ जाती है और एकाएक परिवर्तन होने लगता है। 10 पॉइंट हमारा है पहले की अपेक्षा आधुनिक समाज में परिवर्तन अधिक होता है तथा स्वाभाविक व सामान्य ढंग से होने वाले परिवर्तन हमारे विचारों तथा सामाजिक संरचना को प्रभावित करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि सामाजिक परिवर्तन शिक्षा द्वारा हमारे समाज में कैसे परिवर्तन होता है, ये हम ध्यान रखते हैं कि शिक्षा द्वारा
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिक्षा जो है क्या है, वो सुधार और विकास की जननी मानी जाती है। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा अति आवश्यक साधन है। शिक्षा के माध्यम से ही हम क्या करते हैं कि हम शिक्षा के उद्देश्यों हम यहाँ पे कह सकते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक मूल्यों का विकास करती है। दूसरा, शिक्षा सांस्कृतिक विरासत को हस्तांतरण करती है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हमारी सांस्कृतिक विरासत को हस्तांतरित करती रहती है। तीसरा पॉइंट है, शिक्षा आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को तेज करती है। शिक्षा के माध्यम से ही हमारे समाज में अनेकों जैसे नई टेक्नोलॉजी आई, नई चीज़ें आई, तो ये क्या है, शिक्षा के माध्यम से ही हमारे समाज में परिवर्तन देखने को मिलता है। शिक्षा जो है वो सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त साधन है। शिक्षा सामाजिक सुधार हेतु अच्छे व्यक्तियों को, अच्छे लीडर्स को तैयार करती है। शिक्षा नवीन परिवर्तन की स्वीकृत हेतु लोगों को मानसिक रूप से तैयार करती है। सर्वधर्म सद्भाव की भावना का विकास करती है। प्राचीनता एवं आधुनिकता का समन्वय करती है। स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देती है, हमारे पाठ्यक्रम में सुधार करती है और इस सुधार के माध्यम से हमारे समाज के सामाजिक परिवर्तन चलते रहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस उपयुक्त आधार पर यह कहना उचित होगा कि किसी भी समाज में दी जाने वाली शिक्षा समय समय पर उसी प्रकार बदलती रहती है जैसा समाज का स्वरूप होता है। शिक्षा समाज की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं, मान्यताओं, मांगों आदि के अनुरूप होती है। अतः विभिन्न समाज में शिक्षा का विभिन्न रूप होता है। शिक्षित होकर व्यक्ति समाज में नए परिवर्तन लाने में मदद करते हैं। इस प्रकार चक्रीय ढंग से यह व्यवस्था चलती रहती है। धन्यवाद।